रहीम फिश फिले और चाइनीज़ राइस बनाने जा रहे हैं, जो मेरे पेज पे पहले भी पड़े हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत इजी वे में बताऊंगा कि करना क्या है। आपने करना ये है कि एक अंडा लेके फेंटिए। अंडा लेके फेंटने के बाद आपके पास जो सॉसेज हैं, हॉट सॉस, सोया सॉस और ऑस्ट्रिच सॉस, जो भी सॉसेज हैं आपके घर में मौजूद हैं, उनको इसमें डालिए और अंडे को और नमक, ये चीज़ें डालिए और ये लिक्विड के अंदर आप इसको मछली को डिप कर दीजिए ताकि ये मैरिनेट भी हो जाए। और फ्राई करते वक्त इसका जो मटेरियल है वो दूसरे मटेरियल में, वो दूसरा मटेरियल में दिखाता हूँ, उसमें लगाएंगे तो कोटिंग अच्छी होगी। तो ये क्योंकि फिश फिले थी और इसमें पानी भी छूटता है, तो पानी भी उसमें चूस लेगा और फ्राई करने में वो एकदम क्रिस्पी और ज़बरदस्त हो जाएगी। तो मैंने बहुत इजी वे में बता दिया कि एक अंडा लें, उसके अंदर जितने सॉसेज हैं आपके पास वो अंदाजन इसमें डालें और उसको चख लें, नमक डाल दें, चख लें और उसको आप रख दें 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपका दिल करे रख दें। मछली उसको चूस लेगी। उसके बाद हम दूसरे सॉसेज उसमें पाउडर में लगाएंगे, वो पाउडर के बारे में मैं बताता हूँ। इससे कबल के मैं दूसरा आपको उसका पाउडर बताऊँ जिसमें हम मछली को लगाएंगे। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया ताकि तेल गर्म हो जाए और तेल जो है वो आपकी फिले है तो आधी फिले, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। डीप फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको नुकसान होगा तेल का, क्योंकि मछली का तेल बाद में इस्तेमाल में मुश्किल से आता है। तो इसलिए आप डीप फ्राई नहीं करें इसको। आप इतना लें कि आपका पीस जो है उसके अंदर आधा डूब जाए और जब एक तरफ पक जाएगा तो हम उसको दूसरी तरफ कर देंगे। तो मैं एक चूल्हे पे इसको गर्म करने तेल को रखता हूँ और दूसरी जगह आपको इतनी देर में उसका जो मैंने बैटर बनाया वो आपको दिखा दूँ। मैं आपको बता चुका, मछली क्योंकि गीली होती है और फ्रोजन थी और उसको डीफ्रीज किया गया तो उसमें पानी होता है, तो उसमें लिक्विड चीज़ें डलेंगी। जितने आपके पास सॉसेज हैं लिक्विड वाले वो उसमें आप डालेंगे और नमक डालेंगे और उसको आप मैरिनेट करने के लिए दे दें। अब मैंने मैदा लिया है, 1 कप जो है मैदा लिया है और मैदे के अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे तमाम ड्राई होगी। मेरा तेल तकरीबन गर्म हो गया, मैं चूल्हे को बंद कर दिया, वो ड्राई होंगी। मैं आपको उसके बारे में बताऊँ। हमने तकरीबन 1 कप मैदा लिया है, चाय का कप, 300 ग्राम तकरीबन मैदा लिया है। उसमें आप हस्बे तबीयत अपनी लाल मिर्चें डालिए, जिनको स्पाइसी ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डालेंगे और जिसको स्पाइसी नहीं खाना है बच्चों के लिए ख़ास तौर से, तो उसको हम नहीं डालेंगे। इस तरह मैं इसको जो मैं पाउडर बना रहा हूँ इसको एक साइड पे बनाऊंगा ताकि जो बच्चों ने नहीं खाना है वो दूसरे सूखे टाइप के पे विदाउट मिर्ची वगैरह और मसाला वगैरह दूंगा। इस तरह मैं एक ही ट्रे के अंदर दो बनाऊंगा। तो मैंने इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की है वो अभी तक लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये ज़ीरा पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाला पाउडर एक छोटी सी चाय की चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि लोगों को आज के ज़माने में बच्चों को ख़ासतौर से घर वालों को बहुत ज़्यादा मसाले बहुत पसंद नहीं। वो कभी कभी निहारी वगैरह में होते हैं तो उसमें चल जाता है। ये डाल दिया हमने। उसके बाद नमक डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं। नमक का अंदाज़ा डालूंगा। नमक को हमेशा हाथ में लेके डालिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना नमक डाल रहे हैं। नमक भी ज़्यादा ना पड़ना चाहिए। ये मैंने नमक डाल दिया और मैं बच्चों के मिजाज के लिए, औरतों के मिजाज के लिए थोड़ा सा इसमें बाज़ारी मसाला, चाट मसाला डाला है। ये चाट मसाला मैंने थोड़ा सा डाला है और जनाब ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालूंगा। ये मैंने थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल थोड़ा। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फरारी मसाला, हो सके अगर आपको बच्चों को पसंद हो तो अचार मसाला या वो फिश मसाला वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं नहीं इस्तेमाल करता, बाज़ारी कम से कम इस्तेमाल करता हूँ। बहरहाल फिर भी मैंने डाल दिया। ये जनाब वाली धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और इसका मेन चीज़ जो है वो है काली मिर्च पाउडर। मैं अपनी काली मिर्च की जो छिड़कने वाली बोतल है उसका जितनी काली मिर्च सारी डाल दी उसमें कि काली मिर्च पाउडर इतनी मेरे पास कुटी हुई थी फिलहाल। वो आपके मूड पे है, आप कितनी डालेंगे।
वो दालचीनी पाउडर भी थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, ताकि खुशबू आ जाए। खुशबू वाले पाउडर डालिए आप इसमें। ये हम डाल चुके, ये डाल चुके, तकरीबन हम तमाम चीज़ें डाल चुके। इनको हम मिक्स कर देंगे किसी चम्मच के साथ। हम इसको मिक्स कर देते हैं। हमने इसको मिक्स कर दिया। तेल गरम हो गया था, मैंने बंद कर दिया था, फिर ऑन कर दिया। और ये जो सादा पाउडर मैंने रखा है इस साइड पे, इसमें अभी नमक नहीं डाला, नमक डालूंगा। ये तमाम चीज़ें डाली। अगर बाद लोगों को हींग पाउडर पसंद होता है वो भी डालते हैं, बाद लोगों को काले नमक पाउडर पसंद होता है वो भी डालते हैं। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मुझे इतना वो चीज़ें पसंद नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं डाली, सादी और सिंपल। और ये देखें, दूसरी तरफ भी मैंने नमक डाल दिया। इसको भी मिक्स कर दूंगा ताकि जो बच्चे विदाउट मिर्च मसाला खाना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ रखूँगा। और उसका प्रोसीजर बहुत इजी है। एक एक पीस मैं इसमें से उठाऊँगा, इसमें से जिसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ है। इसमें याद रहे, इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हैं। मैंने हल्दी नहीं डाली है, मुझे हल्दी पसंद नहीं है। हल्दी डाल सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, गरम मसाला का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्चें डाली हैं, और थोड़े से फिर जितने सॉसेज इसमें डाल दिए, और सॉस वगैरह इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया। तो ये थोड़ा डालिएगा। और अगर हो सके कि लोगों को पसंद हो तो नींबू भी डाल सकते हैं, वरना थोड़ा सा सिरका डालें। और इसको इस तरह लगाएं बैटर में। ये पाउडर लगा दिया आपने। तेल आपका गर्म होना चाहिए। मैं देखता हूँ तेल गर्म है। जी हाँ, तेल गर्म हो चुका मेरा। अब मैं इसको हाथ से भी लगा सकता हूँ, इस तरह करके अच्छी तरह लग जाए। और इसको मैंने तलने में डाला, ज़बरदस्त तली जा रही है। मैं नजदीक करके आपको दिखा दूँ। ओकी फिश मैंने न्यूजीलैंड में बनाई थी, वो मेरे पेज पर पड़ी भी है। ये भी वो सेम स्टाइल, क्योंकि ये अभी आग तेज़ है तो बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी आग पर पकाएंगे। जब एक तरफ फिश हो जाएगी तो दूसरी तरफ इसको पलटेंगे, वरना ये लाल ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छी खूबसूरत नहीं दिखेगी। खूबसूरती के लिए बहुत स्लो आँच से पकाइए इसको। और इंशाल्लाह इसके साथ जो है चाइनीज़ राइस बनाइए। सफ़ेद राइसों को अलग बनाइए, उसके बाद मसाले बनाइए, और मसाले बनाने के बाद चाइनीज़ राइस में वेजिटेबल डलती है और सॉसेजेस डलते हैं, वो भी पेज पे पड़े हैं। चाइनीज़ राइस बनाए, मैंने बना दिए। मैं आपको सिर्फ कल दिखा देता हूँ। तो ये हमारी फिश फिले प्लस चाइनीज़ राइस, दोनों चीज़ें तैयार है। आपको मैं चाइनीज़ राइस दिखाऊँ। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस बन चुके हैं। उसके साथ ये फिश फिले की बनेगी, और उसके साथ मैं सॉसेजेस सॉस बनाऊंगा और इंशाअल्लाह मज़े लेके खाएंगे। और मैं इसकी रेसिपी आपको लिख दूंगा, ऐसे लिखी हुई है मेरे पेज पे पड़ी हुई है, आप मेरे पेज पे देख सकते हैं।